तो आज हमारे पास है विनफास्ट की VF6 और इसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो इसको चलाते हैं और देखते हैं कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहता है इस गाड़ी के बारे में। तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन मेरा इस गाड़ी के अंदर बैठते ही है। सबसे पहले तो इसका गेट, इतना हैवी गेट मैंने कई गाड़ियाँ चलाई हैं, इससे हैवी गेट मुझे आज तक देखने को नहीं मिला। बहुत ही ज़्यादा हैवी गेट है। दूसरी चीज़ जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन में नोट करने में आई, यहाँ पर कोई MID स्क्रीन नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे HUD स्क्रीन हमारे को दिख रही है। तीसरी चीज़, इसकी जो सेंट्रल डिस्प्ले है वो कर्व्ड है ड्राइवर की तरफ और काफ़ी बड़ी, काफ़ी लार्ज साइज़ की है। और इसी में ही आई गेस सारा कुछ दिखाई दे रहा है हमारे को। इसी में ही हमारे को हमारी रेंज दिखाई दे रही है, कौन सा मोड है, कौन सा रीजन मोड है। यहाँ पर बाकी चीज़ें आ रही हैं, कैलेंडर आ रहा है और यहाँ पे आपके रेडियो के या जो भी आपके फ़ोन कनेक्टिविटी के ऑप्शंस है वो भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, इसके गियर नॉब सारी की सारी डैशबोर्ड के अंदर ही दे दी हैं। ये फीचर मैंने अभी तक किसी और गाड़ी में नहीं देखा कि सारे की सारी इन्होंने इसी के अंदर ही दे दिया है। यहीं पे ड्राइव मोड है, यहीं पे न्यूट्रल मोड है, रिजर्व मोड भी यही है, पार्किंग मोड भी यही है। और ये किस चीज़ का है, अगर आप मोड्स चेंज करने के लिए, अगर आपको इको पे चलाना है, नॉर्मल पे चलाना है, यहाँ से दबाया तो ये स्पोर्ट्स चेंज हो गया और ये अभी इको हो गया। तो इसको हम नॉर्मल पे रखते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट चीज़ हमारे को दिखाई दे रही है, काफ़ी कुशनिंग है इसके हर एक जगह पे, तो काफ़ी प्रीमियम लगती है। अगर आप इसके सेंट्रल पे भी देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी कुशनिंग है, गेट्स पर भी काफ़ी कुशनिंग है और यहाँ पर डैशबोर्ड में भी काफ़ी कुशनिंग है, जो इसको बड़ी प्रीमियम बना रही है। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को इसमें मेरे फर्स्ट इंप्रेशन में देखने में आ रही है वो इसकी एज टू एज पैनोरामिक सनरूफ। सनरूफ नहीं है, ग्लास रूफ एक्चुअली, खुलती नहीं है। और इतनी बड़ी ग्लास रूफ होने के बाद भी गाड़ी के अंदर कोई भी गर्मी नहीं आ रही है। ये कि ये काफ़ी अच्छे से टेंटेड है, तो कोई भी गर्मी बाहर की गाड़ी के अंदर तक नहीं आ रही है। इसका AC भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से भी गाड़ी के अंदर हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं फील हो रही है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। तो इसको ड्राइव करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहता है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले पीछे बैठा हुआ था, तो पीछे से बैठे हुए मुझे कुछ भी इसका HUD में दिखाई नहीं दे रहा था। पर ये जब आप ड्राइवर सीट पे आते हो तो आपको बड़ा क्लियरली इसका HUD दिखाई देता है। आपकी गाड़ी चल रही है 7 km/h की स्पीड पे और आपकी बैटरी पड़ी है 55%, लेकिन ये मुझे पीछे से नहीं दिखाई दे रहा था, ये सिर्फ ड्राइवर को ही दिखाई दे रहा है। गाड़ी का ड्राइव कंफर्ट मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। मैंने अभी शायद 200-300 मीटर की गाड़ी चलाई है। गाड़ी में बहुत अच्छा टॉर्क है। आई गेस ये बैठे हैं साथ में बता देंगे कि इस गाड़ी का कितना टॉर्क है। 310 भाई, ये 310 का टॉर्क ना आपको सिर्फ EV कार के अंदर ही मिल सकता है। अगर पेट्रोल की गाड़ी लेने जाओगे ना, 310 का टॉर्क मुझे नहीं लगता कोई 40-45 लाख से कम की गाड़ी में आपको मिल पाएगा। बिल्कुल। तो गाड़ी के टेक फीचर्स की बात करें तो इसमें आई गेस ADAS 2 है। हाँ जी सर। तो गाड़ी के अंदर ADAS 2 है। TPS मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर शायद टायर में हवा कम है, तो यहाँ पे एक TPS का साइन आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ड्यूल टोन AC भी है गाड़ी के अंदर, जो इस गाड़ी को काफी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। तो गाड़ी में अभी 55% बैटरी पड़ी है और 255 किलोमीटर की दिखा रहा है, तो 468 की टोटल रेंज देता है। तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ, जब भी आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, तो आपको EV गाड़ी लेनी है, EV कार इज अ फ्यूचर, लेकिन गाड़ी आपको वही लेनी है बड़े बैटरी पैक के साथ, जिसमें एटलीस्ट 400 या 450 किलोमीटर की रेंज हो। तो इसमें 468 किलोमीटर की आपको रेंज मिल रही है, प्रीमियम दिख रही है। हर पर्सन आगे से जाते हुए हमारे को मुड़ मुड़ के देख रहा है। पर एक फीचर जो अगर मैं कमी भी बता दूं इस गाड़ी में, इतनी बड़ी अच्छी गाड़ी बनाने के बाद, इतनी प्रीमियम गाड़ी बनाने के बाद, गाड़ी में फ्लश डोर हैंडल नहीं है। ये फ्लश डोर हैंडल आपको VF6 के अंदर नहीं मिलेंगे। अगर आपको फ्लश डोर हैंडल चाहिए तो आपको VF7 पे जाना होगा। तो इसकी जो सेंट्रल स्क्रीन है वो ड्राइवर ओरिएंटेड है, ये हमारी तरफ मुड़ी हुई है। तो कोई भी चीज देखनी हो, कुछ भी हो, तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उस हिसाब से। अगर मैं रोड पे सीधा देख रहा हूँ तो इजीली यहाँ भी देख सकता हूँ, नहीं तो आपकी अगर सीधी होती है तो फिर उसको देखने में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो सेंट्रल लॉकिंग भी इसकी हैंडरेस्ट के अंदर ही दी हुई, और यहीं पर इसके म्यूजिक के कंट्रोल दिए हैं आपको, वॉल्यूम कम करने के लिए और वॉल्यूम ज्यादा करने के लिए भी आपको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से आप कर सकते हैं इसको। अगर सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में 7 एयरबैग्स हैं, ADAS लेवल 2 है, ABS, TPMS, अलावा इसमें 4 डिस्क ब्रेक है। ब्रदर, इसके साथ में कौन सा चार्जर आ रहा है, कितने किलोवाट का आ रहा है? सर, कार के साथ जो हम FOC दे रहे हैं वो है 3.3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर है, जिसको आप नॉर्मली कहीं पे भी लगा सकते हैं। बाकी एक आपको 7.4 किलोवाट का चार्जर है, जो आपका ऐसे फिटमेंट के साथ आता है, वो आपके घर में इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो ये अलग से एडिशनल कॉस्ट के साथ आता है या कैसे? सर, ये ऑन रोड प्राइस में ऐड ऑन है। ऑन रोड प्राइस में ऐड ऑन है, तो दोनों चार्जर आप साथ में दे रहे हैं, 3 किलोवाट और 7 किलोवाट? जी सर। और लास्ट चीज़, ये गाड़ी मैक्सिमम कितने किलोवाट DC पे और कितने किलोवाट AC पे सपोर्ट करती है? सर, DC का अगर हम देखें तो 110 किलोवाट, 110 किलो तक करती है। और कितनी देर में चार्ज हो जाती है ये? सर, जो हमारे DC चार्जर से टाइमिंग है वो है 24 मिनट में 10 to 70% एंड 35 to 40 मिनट्स में आपका फुल 100%। ओके।
और AC चार्जर में कितना किलोवाट सपोर्ट सर, करती जो है? 3.3 किलोवाट चार्जर है उसकी जो टाइमिंग है वो है 18 to 22 आवर्स। और जो और मैक्सिमम सपोर्ट कितना करती है, 7 किलोवाट या 11 किलोवाट? सर 7.4 किलोवाट। 7.4 किलोवाट आपका AC चार्जिंग पे मैक्सिमम सपोर्ट करती हाँ है। जी हाँ जी सर, और उसकी टाइमिंग है 6 to 8 आवर्स। 6 टू ओवरनाइट में या एक इवनिंग में ही हो जाएगी हाँ आप? जी हाँ जी हाँ जी सर। कोई ट्रस्ट महिंद्रा और टाटा पे नहीं है और MG आप लेना नहीं चाहते तो विनफास्ट एक आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। प्राइस पॉइंट भी बड़ा अच्छा इन्होंने रखा है। अगर 20 लाख के आसपास की अगर आपको गाड़ी चाहिए और रेंज भी 450 किलोमीटर के आसपास चाहिए तो विनफास्ट आपके लिए एक ऑब्वियसली एक काफ़ी बेहतर ऑप्शन। नवंबर से पहले लेते हैं तो अभी आपको इसका कर्टन फ्री दे रही है। इसके अलावा सर जो इसमें वेव ऑफ मिल रहा है अभी, जो चार्जिंग का हमें बताया गया था 3 साल की चार्जिंग फ्री, तो सर कई कस्टमर्स का हमारे पास कहना था कि आपके अभी तक प्लांट नहीं लगे, कुछ नहीं लगा, तो हम तब तक चार्जिंग कहाँ से करेंगे। और 28 जुलाई 28 तक आपकी लास्ट थी, तो उसमें अभी ये उसके अगेंस्ट हमने एक ऑफर निकाला है जो वेव ऑफ है हमारा। VF6 मॉडल में बेस से और टॉप में अगर आप देखें तो उसमें आपको 60,000 का वेव ऑफ मिल जाता है।